आखिर क्यों राधा रानी ही श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है, जबकि वैकुंठ में लक्ष्मी जी, द्वारकापुरी में रुक्मणी जी और सत्यभामा और 1008 पटरानियां और व्रज गोपियों में आखिर क्यों श्री राधा ही सर्वप्रिय हैं श्री कृष्ण को। तो आइए आज मैं बताती हूँ आपको। उन्मादनी सी वृषभानु किशोरी श्री राधा सर पर स्वर्ण कलसी लिए घर से पनघट और पनघट से घर ना जाने कितनी बार आई और गई। हर बार उनके नेत्र यमुना तट पर कदम की शीतल छाया में त्रिभंगी मुद्रा में खड़े नंदन के रूप का पान करते नहीं थकते थे। ब्रज में वृषभानु किशोरी श्री राधा श्री कृष्ण के मिलन की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। अब व्रज गोपियों को तो यह सुनकर आनंद होता था, किंतु व्रज में केवल 2 स्त्रियां ही ऐसी थीं जिनके मन में यह मिलन शूल की तरह चुभता था। वे दोनों माँ बेटी अपने को अनुसुईया और सावित्री की तरह सती मानती थीं और वृषभानु दुलारी श्री राधा के चरित्र पर संदेह भी करती थीं। वे दोनों ये नहीं जानती थीं कि इस जगत के भूत, वर्तमान और भविष्य का सारा अस्तित्व तो श्री किशोरी जी की सत्ता पर ही टिका हुआ है। और दोस्तों, वो आखिर जानती भी कैसे? भगवान की लीलाओं की सूत्रधार योग माया उन्हें यह जानने ही नहीं दे रही थी। यदि वे दोनों किशोरी जी के स्वरूप को जान लेती तो फिर भगवान अपनी लीला का माधुर्य जगत में कैसे बिखेरते। अब श्री राधा का जीवन कृष्णमय था। वह तो श्री कृष्ण के सुख में ही अपना सुख ढूंढती थी। किशोरी जी के मन पर इस लोक निंदा का तिल मात्र भी प्रभाव नहीं था। कोई अगर उनसे प्रश्न करता तो वे केवल रो देती और कुछ कह नहीं पाती। इन्हीं दोनों स्त्रियों के कारण किशोरी जी का उदाहरण देकर ब्रज सुंदरियों की सास उनसे कहती कि तुमको यमुना में नहाने में इतनी देरी कैसे हो गई। व्रज जिसका उपहास करता है, तुम उस राधा का संग करती हो। वह तो बड़े बाप की बेटी है। यह सब उन्हीं को अच्छा लगता है। तुम लोगों को जगत का ये उलाना सहा नहीं जाएगा। दोस्तों, जिसके हृदय में श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम है, केवल वही श्री राधा के प्रेम को समझ सकता है। सब लोग तो नहीं समझ सकते ना। अब वृषभानु नंदिनी की आलोचना जब सीमा का उल्लंघन पार कर गई, तब भगवान श्री कृष्ण की योग माया ने जान लिया कि उसे अब किस लीला का आयोजन करना है और शुरू हो गया भगवान का लीला माधुर्य। अब एक दिन की बात है, नंदरानी ने देखा कि उनके प्राणधन नीलमणि गौशाला में मूर्छित पड़ा हुआ है। वे गौशाला की ओर दौड़ती हुई गईं और देखने लगी और चिल्लाने लगी, क्या हो गया मेरे नीलमणि को, क्या हो गया। अब श्री कृष्ण के सखाओं ने रोते हुए बताया कि कन्हैया नाचते हुए बेहोश होकर गिर गए हैं। श्री कृष्ण के अंग तेज ज्वर में तप रहे थे। नेत्र तो मानो ऐसे बंद थे, मानो गर्मी में मुरझाकर खिला हुआ कमल बंद हो गया हो। ब्रजराज नंद ने गोकुल के आसपास सब जगह ड्योढ़ी बिठवा दी कि जो वैद्य ब्रजनंदन श्री कृष्ण को स्वस्थ कर देगा, उसे हम मुँह मांगा पुरस्कार देंगे। कुछ समय बाद सघन वन की तरफ से अदित्य तेज से युक्त एक नवयुवक वैद्य आ गया। आश्चर्य हो गए सब उसे देखकर। उस वैद्य का रूप लावण्य नंद के समान था। उसे देखकर यशोदा जी के मुख से सहज ही निकल पड़ा, बेटा नीलमणि, मेरा कृष्ण। फिर अपने आप को संभाल कर बोली, वैदराज, मेरे प्राण धन नीलमणि को आप स्वस्थ कर दें। कितनी देर से मेरा पुत्र बेहोशी में है। आप जो मांगेंगे वह मैं पुरस्कार आपको जरूर दूंगी। वैदराज ने ब्रजेश्वरी यशोदा से कहा, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही करें। तरुण वैद्य ने एक कलसी मंगाकर स्वर्ण कील से उसमें सैकड़ों छेद कर दिए और फिर अपनी झोली से कैंची निकालकर श्री कृष्ण के केशों की एक लट काट ली और एक एक केश को जोड़कर थोड़ी ही देर में केशों की एक लंबी पतली डोर बना ली।
उसे लेकर वह यमुना तट पर गए। केश डोर के एक छोर को तमाल वृक्ष से बांध दिया और दूसरे छोर को दूसरे तमाल वृक्ष पर बांध दिया, जो कि यमुना के दूसरे पार था। इतना सब करके वैदराज ब्रजेश्वरी यशोदा से बोले, अब उपाय ये है कि अगर कोई स्त्री श्री कृष्ण के केशों से बनी इस डोर पर चलती हुई यमुना जी के उस पार से 3 बार जाए और लौट कर आ जाए और फिर इस छिद्रयुक्त कलसी में यमुना जल लाकर श्री कृष्ण पर छिड़के तो उनकी चेतना वापस आ जाएगी। यशोदा जी ने तो अपना माथा ही पकड़ लिया यह बात सुनकर। क्या व्रज में ऐसी कोई सती है जो ऐसा साहस कर सके? वैद ने कहा, व्रजरानी सती की महिमा अपार है। सच्ची सती तो शून्य में भी चल सकती है, आकाश में जल स्थिर कर सकती है। फिर व्रज तो सतियों के लिए ही प्रसिद्ध है। निराश होकर व्रजरानी स्वयं कलसी भरने चली, पर वैदराज जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि आप इस छिद्र वाली कलसी में जल ला सकती हैं, परंतु तुम्हारे कुल से अलग किसी अन्य स्त्री के हाथ से ही जलाना चाहिए। अब वैदराज ने गोपियों की ओर देखा, लेकिन गोपियों ने कहा, वैदराज, हम तो श्याम कलंकनी है, हमारे द्वारा लाए गए जल से श्री कृष्ण चैतन्य नहीं हो पाएंगे। तब यशोदा जी ने व्रज प्रसिद्ध सती उन दोनों माँ बेटी से जल लाने की प्रार्थना की। दोनों बड़े गर्व से इठलाती हुई कलसी भरने चलीं। जैसे ही बेटी ने श्री कृष्ण केश की डोरी पर पैर रखा, वह टूटकर यमुना जल में नाचने लगी, मानो कह रही हो, वृषभानु नंदिनी की निंदा करने वाली को मैं उस पार नहीं ले जाऊंगी। डोरी टूटने से वह श्री राधा निंदक यमुना की लहरों में डूबने लगी। यमुना जी भी रोष में उसे डुबो देना चाहती थीं, पर ब्रजवासियों ने उसे बचा लिया। वैदराज ने पुनः श्री कृष्ण के केशों की डोरी तैयार की। इस बार वृद्धा की परीक्षा थी, परंतु जो दशा उसकी बेटी की हुई थी, अब वही तो उसकी जननी की भी होनी थी। सर नीचा करके वह वैदराज से बोली, यदि हम जल नहीं ला सके तो सतियों में श्रेष्ठ पार्वती भी इस विधान से जल नहीं ला पाएगी। यशोदा जी रोने लग गईं सुनकर, मेरे नीलमणि का क्या होगा? तब वैदराज ज्योतिष गणना का नाटक करने लग गए और ब्रजेश्वरी से बोले, व्रज में केवल एक ही परम सती है, उन सती की चरण रज से सारा संसार पावन होगा। उनका नाम है राधा, उन्हें बुलाओ। अब श्री राधा को इस घटना का पता नहीं था। वह वृषभानु महल के एकांत में श्री कृष्ण चिंतन में लीन होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से पुष्पों की माला गूंथ रही थीं और अपने प्रियतम को अपने हृदय की बात सुना रही थीं। इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है? राधा कहकर मुझे पुकारने वाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। इस गोकुल में कौन है जिसे मैं अपना कहूँ? सब जगह ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे चरण कमल ही शीतल है। मुझे इन शीतल चरणों में स्थान दे दो। मेरे स्पर्शमणि तुम्हें ही तो मैं अपने अंगों का भूषण बनाकर गले में धारण करती हूँ। जैसे ही किशोरी जी ने व्रजेश्वरी यशोदा का आदेश सुना, वह विक्षिप्त की भांति दौड़ती हुई गौशाला में पहुंच गईं और समस्त आदरणीय जनों को प्रणाम करके कलसी में जल भरने चली गईं। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रियतम के केशों से निर्मित उस डोर को प्रणाम किया, फिर उस पर अपने कोमल चरण रखकर चल पड़ी। किशोरी जी को देखकर यमुना जी भी उमंग से भरकर ऊंची ऊंची लहरों के रूप में नाचने लगी। यमुना पुलीन पर खड़े सब ब्रजवासी सती की जय हो, वृषभानु किशोरी की जय हो का घोष कर रहे थे। 3 बार किशोरी जी के सेतु पर इस पार से उस पार आ गई, फिर सहस्त्र छिद्रों वाली कलसी को यमुना जल से भरकर सर पर रखकर और गौशाला की ओर चल पड़ी।
देवतागण आकाश से तो पुष्प वर्षा कर ही रहे थे। गोप और गोपियों ने इतनी पुष्प वर्षा की कि गोकुल का सारा पथ ही पुष्पमय हो गया था। श्री राधा ने यमुना जल से भरी कलसी ले जाकर वैदराज जी के सामने रख दी। वैदराज ने सजल नेत्रों से श्री राधा से कहा, तुम ही अपने पवित्र हस्त कमलों से एक अंजनी जल नंदन के मुख पर छिड़क दो। जैसे ही किशोरी जी ने श्री कृष्ण के मुख पर जल छिड़का, वह तो ऐसे उठकर बैठ गए मानो सोकर उठ गए हो। राधा तू वड भागनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक तारन तरन, वो तेरे अधीन। श्री कृष्ण चिंतन में लीन किशोरी जी वृषभानुपुर की ओर जा रही हैं। कुछ देर पहले जो स्त्रियां उनके चरित्र पर धूल उड़ाया करती थीं, अब उनकी चरण रज को अपने आंचल में रख रही हैं। गोप गोपियाँ व्रज के वृद्ध सभी श्री राधा की चरण रज से रंजित पद पर लौट लौट कर अपने को भाग्यवान महसूस कर रहे हैं। जिन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य के लिए समस्त जगत लालायित और मोहित है, वह भुवन मोहन श्री कृष्ण भी जिनके द्वारा मोहित है श्री राधा है। और कितना महान स्वरूप है, इसे शब्दों में कहना तो संभव बिल्कुल भी नहीं है।